प्रोग्राम प्रोड्यूसर करना कारा अपने संबंधित दर्शकों का देवपुत्र निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। ईश्वर का प्राणी को मनुष्य का जन्म देने का उद्देश्य रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, कोटि कोटि सब ग्रंथ निकावा। यह कथन सत्य है। ईश्वर जीवात्मा पर कृपा करके उसे मानव जीवन में जन्म देता है। इसके पीछे ईश्वर का एक उद्देश्य छिपा होता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य से पहले प्राणी का जन्म गाय का होता है। गाय कितनी परोपकारी प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात भी वह मानव के लिए उपयोगी होती है। इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। तो मनुष्य को तो उससे भी अधिक संसार के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। यही देखने में आता है, जबकि ईश्वर का प्राणी को मनुष्य के रूप में धरती पर भेजने का उद्देश्य ही ईश्वर के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। और वे कार्य संसार में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना, विश्व बंधुत्व, जन कल्याण तथा विश्व कल्याण के कार्यों का विस्तार करना है। विश्व कल्याण एवं जन कल्याण एवं विश्व कल्याण का संबंध भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से है। लेकिन मनुष्य जो है संसार के मकर जाल में फंसकर ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। भगवान राम व कृष्ण के महान आचार्यों ने राम व कृष्ण को यही संदेश दिया था कि मनोभव, हे वत्स, तुम्हें सबसे पहले अपना दृष्टिकोण ऊंचा करना है। संसार में तुम्हें सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, श्रद्धा, ममता, शरणागत वत्सलता, जन कल्याण एवं विश्व कल्याण की भावनाओं का संसार में प्रचार प्रसार करना है। और ऐसे उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत करने तथा संसार के समस्त प्राणियों को भी इन कार्यों को करने का निर्देश देना है या आदेश देना है। यदि हम सही मायने में ईश्वर की पूजा भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें उपरोक्त ईश्वरीय भावनाओं का प्रचार प्रसार व उनसे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, और तभी ईश्वर की आत्मा हमसे प्रसन्न होगी। मनुष्य को अपने मन के अंतर्गत छिपे हुए दुर्गुण, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, ऊंच नीच, अन्य प्राणियों का अपमान, तिरस्कार, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेदभाव छोड़कर उपरोक्त दैवीय गुणों को अपनाना। यदि मनुष्य दैवीय गुणों को अपनाता है, जो कि उपरोक्त बताए गए हैं, उपरोक्त दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना आदि ये गुण बताए गए हैं। यदि सभी गुणों को अपनाता है तो वह सामान्य मनुष्य से हटकर साक्षात ईश्वर बन जाता है, और उसकी भी सारे संसार में देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। सारे संसार में देवी देवताओं के रूप में या ईश्वर के समान पूजा होने लगती है।
भगवान राम व कृष्ण को सारा संसार लोक पीड़क नरभक्षी राक्षस रावण कुंभकर्ण व कंस का वध करने के कारण ही भगवान मानता है। लेकिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध ने तो किसी राक्षस का वध ही नहीं किया। फिर भी वे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान मानकर पूजे जाते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्राणियों का अपमान व तिरस्कार राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट को छोड़कर दया प्रेम करुणा श्रद्धा प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन कर उनके साथ व्यवहार करना उनका मान सम्मान करना उनका पालन पोषण करना आदि गुणों को अपनाता है तो वह अपने जीवन काल में ही साक्षात ईश्वर बन जाता है और सारा संसार उसकी पूजा करने लगता है। हमारी वर्तमान समय में ही अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कि जिनसे कि सामान्य व्यक्ति ईश्वर बनकर पूजे आते हैं। जिनमें एक फिल्म निर्देशक हैं NT रामाराव नंदमुरी तारक रामाराव जिनके की आपके तिरुपति तिरुमला देवी स्थानम में मूर्ति रखी हुई है और उनकी साक्षात ईश्वर के समान पूजा होती है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के अनेक रूपों का अभिनय किया है। और दूसरे उदाहरण को आप देख लीजिए अरुण गोविल जो कि एक मुस्लिम है लेकिन आपको लगता ही नहीं होगा कि वो मुस्लिम है जी। यह अरुण गोविल की बहन तरन्नुम है जी। तो इन सबसे सिद्ध होता है कि इन सामान्य व्यक्तियों ने संसार के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए और सारा संसार उन्हें ईश्वर के रूप में मानता है। एक उदाहरण अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन की प्रतिमा कलकत्ता में अमिताभ बच्चन का मंदिर है और अमिताभ बच्चन की पूजा की जाती है। ऐश्वर्या राय की विदेशों में मूर्ति है मोम की प्रतिमा है। इस प्रकार से एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि देव साक्षात ईश्वर बनना चाहते हैं और अपना चाहते हैं कि हमारे भी देवी देवताओं के समान आदर सत्कार हो हमारी भी हमारे जीवन काल में पूजा हो हम समाज में लोकप्रिय बने। तो हमें अपने मानवीय दुर्गुणों को छोड़कर ईश्वरीय एवं दैवीय गुणों को आत्मसात करना होगा। इसी सारे संसार के अंदर न केवल अपने क्षेत्र में न केवल अपने स्थान में बल्कि अपने राष्ट्र की सीमाओं को पार कर हम सारे संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन जब हम ईश्वर बनना चाहें आशा है इस देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत इस उद्बोधन से आप कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप ऐसा दैवीय ज्ञान प्राप्त कर सके तो इस कार्यक्रम का प्रसारण सार्थक माना जाएगा। यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम का श्रवण अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।